नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, तेजस्वी यादव के रडार पे आरजेडी के 21 विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकल चुके हैं और इन यात्रा के दौरान वो आने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा भी तय करेंगे और इसी यात्रा में ये भी फीडबैक लेंगे कि किन विधायकों की क्या छवि है, किसका क्या परफॉर्मेंस है। तो आज हम इसी विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद आपको और देसी अड्डा के तमाम दर्शकों का भी। राकेश जी, खबर है कि तेजस्वी यादव के रडार पे लगभग 21 से ज़्यादा विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है और आभार यात्रा पे भी तेजस्वी यादव निकल चुके हैं और इसमें क्या क्या करेंगे तेजस्वी यादव, आप बताएं थोड़ा। देखिए अजय जी, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य के सभी 243 सीटों पर वो जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और 243 विधानसभा क्षेत्रों में जीतने वाले प्रत्याशी को महागठबंधन इस बार उतारेगी, क्योंकि 25 का चुनाव आरजेडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी है, तो इसलिए तेजस्वी यादव कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और पहले चरण में वो कुल 41 विधानसभा सीटों पर अपना टारगेट बनाए हुए हैं। इन 41 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 समस्तीपुर में है, दरभंगा में 10 है, मधुबनी में 10 है, मुजफ्फरपुर में 11 है। तो इन 4 जिलों में वो इस बार जो जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो इसका महत्वपूर्ण असर आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ेगा, पार्टी पर भी पड़ेगा और तेजस्वी यादव के आने वाले चुनावी रणनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव इस तरह की चुनावी रणनीति बनाना चाहते हैं इस बार, ताकि उनको सफलता पूर्ण रूप से मिले और 25 में मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी सुरक्षित हो जाए। लेकिन केवल तेजस्वी यादव के चाहने से ये होगा नहीं। एनडीए भी तो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन एनडीए की जो तैयारी है वो अलग है और तेजस्वी यादव की तैयारी अलग है, क्योंकि इस बार लालू यादव ने अपना मंत्र दिया है तेजस्वी यादव को और वो मंत्र दिया है कि किस तरह से वो कुर्सी तक पा सकते हैं। अब तक तेजस्वी यादव केवल अपने तरीके से सोचते थे, नए हिसाब से पार्टी को लेकर चलना चाहते थे, लेकिन 25 का जो चुनाव है इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें लालू यादव के अनुभव का भी सहारा लिया जा रहा है कि किस तरह से चुनाव जीता जाता है। तो तेजस्वी यादव इस बार वो सब हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन आपको पता है कि 28वें स्थापना दिवस पर 5 जुलाई को तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया था कि इस बार कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है, जिनका फीडबैक अच्छा नहीं होगा, जो क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किए होंगे, उनका टिकट कट सकता है। केवल आप विधायक हैं, पिछले बार चुनाव जीते हैं, तो इससे आप मत समझ लीजिए कि टिकट आपका ही तय है, वहां से किसी दूसरे कार्यकर्ता को भी टिकट दिया जा सकता है। तो जब ऐसी बातें हुई और जब तेजस्वी यादव ने ऐसा ऐलान किया है, तो आरजेडी के विधायकों में भी खलबली है और उनको ये पता चल चुका है कि किनका टिकट कट सकता है और इसलिए वे अपनी तैयारी पूरी सख्ती से लगा रहे हैं, ताकि जो ये कार्यकर्ता संवाद यात्रा है इसमें जब तेजस्वी यादव आए तो वे दिखा सकें, वे बता सकें, उनका फीडबैक जो है वो मजबूत मिले, जनता के बीच उनकी पकड़ हो। तो इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जा जाकर हर विधानसभा क्षेत्र में ये देख लेना चाहते हैं कि उनके विधायक की पकड़ कितनी मजबूत है। तो कुल मिलाकर जब ये देखा जाता है तो ये पता चलता है कि इस बार जो है आरजेडी पूरी तैयारी में है। अब तेजस्वी यादव की कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो तेजस्वी यादव कहे हैं। इसमें आप यदि आप देखेंगे तो पहली बात है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से आरजेडी को सींचा है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। ये कौन कहता है? ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2024
हो या 2025 में हो, सरकार किसकी बनेगी? सरकार आरजेडी की बनेगी। ये अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दे रहे हैं। वे दे रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों से आरजेडी ने कभी समझौता किया है और न आगे कभी करेगी। जाति सर्वे के बाद आरक्षण का दायरा 75% किया गया, लेकिन बीजेपी ने साजिश के तहत इसे खत्म कर दिया। बिहार सरकार रद्द फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये ऐलान जो है वो तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच कर रहे हैं और करते आए हैं। आरक्षण के लिए फैसले को नीतीश कुमार 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग जो है वो तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को आह्वान भी कर रहे हैं कि आरक्षण जो है वो प्रमुख मुद्दा है, इस पर लोगों को जागरूक भी करना होगा। तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी को इस बार सिर्फ कुछ वर्गों में सीमित नहीं करके बल्कि A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं और इस पर वो काम भी कर रहे हैं और वो काम उनका जो अस्त्र है वो चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। स्थापना दिवस में राकेश जी लालू यादव के जो मंत्र हैं, मूल मंत्र, वो तेजस्वी यादव के आक्रामक तेवर में दिखने को मिला और उन्होंने स्पष्ट कहा था अपने विधायकों से कि आप क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को जोड़िए। और जोड़ने के बाद इसका ये मतलब नहीं कि जैसा कि आपने अभी कहा कि सबको टिकट मिल जाएगा, तो क्या उनका जो मैच है, उन्होंने कहा था कि लालू यादव ने मुझे अधिकृत कर दिया है डिसीजन लेने के लिए, तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह तेजस्वी यादव बिल्कुल एकदम अपने नेतृत्व में देखेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव अपने हर विधायक पर पैनी नजर रखे हैं और तेजस्वी यादव इस बार कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए राजद के जो 75 विधायक हैं उसमें से 21 विधायक आरजेडी के टारगेट पे हैं। ये कैसे विधायक हैं? ये वैसे विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में कमजोर रहा। जहां जहां ये विधायक हैं वहां पे आरजेडी को विपक्षी जो सांसद हैं उनके तुलना में कम वोट आया, यानी कि वहां से आरजेडी चुनाव उनके विधानसभा क्षेत्र से हार गई और इसीलिए आरजेडी इस बार उन 21 विधायकों को हिदायत दे चुकी है कि यदि आप अपने क्षेत्र में हार जाएंगे तो फिर आपको विधानसभा का टिकट कैसे दिया जाएगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 21 जो विधायक हैं उन पर तेजस्वी यादव की खास नजर है और वो फीडबैक इनका लेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी तो ये नहीं हार जाएंगे, तो यदि ये हार जाएंगे तो फिर इनको टिकट क्यों दिया जाए, वहां मजबूत दूसरे प्रत्याशी को क्यों नहीं दिया जाए। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर तेजस्वी यादव मंथन कर रहे हैं और 21 विधायक जो हैं उनको सख्त हिदायत दिया गया है। देखिए, आरजेडी जो है वो मजबूत पार्टी है और तेजस्वी यादव अपने विधायकों पर खास ख्याल रखते हैं। आरजेडी का निर्माण जो 97 में हुआ, लेकिन जो 20 का पिछला चुनाव था उसमें 75 विधायक उसका जीत कर आए थे और इसमें से 5 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पाला बदल दिया और पाला बदलकर एनडीए के पाले में चले गए। जो पिछला बार जब नीतीश कुमार पाला बदले थे उसी समय आरजेडी के 5 विधायक पाला बदल चुके हैं। आरजेडी ने इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को दिया भी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पाला बदलने वाले ये विधायक हैं सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव, शिवहर से चेतन आनंद, मोकामा से नीलम देवी, मोहनिया से संगीता देवी और भभुआ से भरत बिंद। तो इन विधायकों को आरजेडी ने ऑलरेडी पहले से निकाल दिया है। दूसरा, आरजेडी को जो 24 में लोकसभा के जो 24 में चुनाव हुआ उसमें 26 सीटें मिली थी, जिसमें 3 सीट मुकेश सहनी को उन्होंने दे दिया था और जीत जो हुई वो 23 में 4 सीटों पर आरजेडी को जीत हुई। 19 सीट पर जो उसको हार का सामना करना पड़ा। जिन 19 लोकसभा क्षेत्रों में हार हुई उसमें 2 लोकसभा क्षेत्र के इलाके अररिया और मधेपुरा में राजद के 1-1 विधायक हैं जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। मतलब उन्हें अपने विधानसभा
में विपक्षी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो पूर्णिया और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में राजद के कोई विधायक नहीं थे। इस तरह आप देखेंगे कि 21 विधायक कुल 15 लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं, जिन पर जो है वो तलवार लटक रही है कि इनका टिकट कट सकता है। सारण से भी कई हैं, लेकिन अब इन पूरे प्रक्रिया में आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव उन 21 विधायकों पर खास नज़र रखे हैं। इसके अलावे 243 विधानसभा जो क्षेत्र है कुल मिलाकर, उस पर सभी पर तेजस्वी यादव की नज़र है, चाहे वो भले ही क्यों नहीं वो अपने साझेदार पार्टी के कोटे में जाए, लेकिन पार्टी के प्रत्याशी के चयन के मामले में नज़र तेजस्वी यादव और लालू यादव की रहेगी, क्योंकि आरजेडी का मानना है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने से उसका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा और इसीलिए तेजस्वी यादव सत्ता से दूर रह गए। इस बार वो गलती नहीं करनी है और इसीलिए 2025 के चुनाव के पहले या 2024 में ही चुनाव हो जाए, जैसे बार बार ये अफवाहें उड़ती रहती है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि नवंबर दिसंबर के 24 में ही चुनाव हो जाए। तो चुनाव चाहे 24 में हो चाहे 25 में हो, आरजेडी 243 सीटों में से उतनी सीट जरूर चाहती है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी बिहार के मुख्यमंत्री के लिए हो जाए। अब ये होगा कि नहीं ये जनता तय करेगी, लेकिन आरजेडी की जो चाहत है और अपनी चाहत को पूरा करने के लिए आरजेडी पूरा दम लगा रही है और इसीलिए तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव के ठीक पहले कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल चुके हैं। वो 243 क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और मिलकर अपनी बात उनको रखेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उसे सुनकर पार्टी के हित में काम करने का काम करेंगे। ऐसी आरजेडी की योजना है जी। तो अभी आप राकेश जी से सुन रहे थे कि आरजेडी के 21 विधायक रडार पे हैं। आभार यात्रा अब कार्यकर्ता संवाद यात्रा में बदल गई है और इस दौरान तेजस्वी यादव 243 क्षेत्रों का दौरा करके अपने विधायकों के साथ साथ सहयोगी दल के विधायकों पर भी नजर रखेंगे, उसका भी फीडबैक लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और पूरा राजनीति गणित जो है इस यात्रा के दौरान तैयार करेंगे और फाइनली अमली जामा किसको टिकट देना है नहीं देना है इस यात्रा के बाद डिसाइड करेंगे। तो आप इंतजार कीजिए किसको टिकट मिलता है और किसको नहीं मिलता है। नमस्कार। नमस्कार।